मित्रों, नमस्कार। मैं कौन हूँ? आज इस विषय पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा का मतलब यह है कि हम लोग सभी लोग अपने जीवन में मैं कौन हूँ पर बहुत सारी कथाएं सुन चुके हैं। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के पास गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से महात्मा जी बोले कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी बोले वही जानने के लिए तो आया हूँ, इत्यादि इत्यादि। कहने के लिए तो हम सभी सच्चिदानंद, सतचित आनंद, अजर अमर अविनाशी, और फिर भी रोज मरने से डरते हैं। डरते डरते एक दिन मर भी जाते हैं। हमारे परदादा, दादा, पिता, माता सभी मर ही तो गए। कहाँ गई वह थियरी सच्चिदानंद वाली, अजर अमर अविनाशी वाली? मित्रों, आज हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारा यह वीडियो देखें, बोर नहीं होंगे, कुछ नया ही समझने को मिलेगा। चाहे राम जपो या रहीम जपो, चाहे राम जपो या रहीम जपो, बिन खुद को जाने कुछ न कहीं। चाहे राम जपो या रहीम जपो, बिन खुद को जाने कुछ न कहीं। जिसे खोज के वेद किताब थके, जिसे खोज के वेद किताब थके, वह बैठा हुआ घट भीतर ही। चाहे राम जपो या रहीम जपो, चाहे राम जपो या रहीम जपो, बिन खुद को जाने कुछ न कहीं। तो हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि पहले खुद तो जाने। जो खोजत है वह कौन भला, जिसको खोजत वह क्यों न मिला। जो खोजत है वह कौन भला, जिसको खोजत वह क्यों न मिला। वेद भी थक गए, ब्रह्मा भी थक गए, वेद भी थक गए, ब्रह्मा भी थक गए। शेष महेश का टूटा किला, बाहर झांके, बाहर झांके, इंद्रियन ताके, बाहर झांके, भीतर ताके, कह दे यह भी वह भी नहीं। नेति नेति बाहर झांके, भीतर ताके, कह दें यह भी वह भी नहीं। चाहे राम जपो या रहीम जपो, चाहे राम जपो या रहीम जपो, बिन खुद को जाने कुछ न कहीं। वेद पुराण कुरान कहत यह सृष्टि रचाया है उसने। हाँ, वेद पुराण कुरान कहत यह सृष्टि रचाया है उसने। कहाँ बैठ के सृष्टि रचा उसने, रचने के समय देखा किसने। कहाँ बैठ के सृष्टि रचा उसने, रचने के समय देखा किसने। जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती है, पुलिस नहीं समझती है कि वह व्यक्ति मरा है। निर्गुण है वह आकार न कोई, निर्गुण है वह आकार न कोई। झूठ कहतिया कहते सही, चाहे राम जपो या रहीम जपो, चाहे राम जपो वह रहीम जपो, बिन खुद को जाने कुछ न कहीं। यह देह में बैठ जो बोल रहा, यह देह में बैठा जो बोल रहा, किस इंद्रिय और आँख से दिखत है। फिर उसमें और इसमें फर्क कितना, फिर उसमें और इसमें फर्क कितना, जो कि वेद पुराण ही लिखत है। भटकन छोड़ो,
भटकन छोड़ो मन को मोड़ो, भीतर देखो वही है वही, चाहे राम जपो या रहीम जपो, चाहे राम जपो या रहीम जपो, बिन खुद को जाने कुछ न कहीं। ऋषियों मुनियों और संत जनों ने भजनों में खुल कर गाया, ऋषियों मुनियों संत जनों ने भजनों में खुल कर गाया। मुक्ति के ही खातिर तूने मानव का निर्मल तन यह पाया, मुक्ति के ही खातिर तूने मानव का निर्मल तन पाया। तन को साधो तन को साधो मन को बांधो, तन को साधो मन को बांधो, हो खोजत जिसको तुम तो वही, चाहे राम जपो या रहीम जपो, चाहे राम जपो या रहीम जपो, बिन खुद को जाने कुछ न कहीं। लल्लू कहत गुरु मात कथन जब जान लिया कि तुम क्या हो, लल्लू कहत गुरु मात कथन जब जान लिया कि तुम क्या हो जैसा व्यवहार करो व्यवहार बतावे तुम क्या हो जैसा व्यवहार करो व्यवहार बतावे तुम क्या हो। खोज रहे थे जिसको अब तक वैसा ही व्यवहार सही, चाहे राम जपो या रहीम जपो, चाहे राम जपो या रहीम जपो, बिन खुद को जाने कुछ न कहीं, चाहे राम जपो या रहीम जपो, बिन खुद को जाने कुछ न कहीं। मित्रों, हमारे 6 शरीर होते हैं। शुरू करते हैं कहाँ से? पहला हंस देह, निर्मल निर्गुण शुद्ध आत्मा, कुछ भी कहें, हंसा। फिर दूसरा आता है कैवल्य शरीर। हंस आत्मा के साथ जब मन का मिलाप हो जाता है तो उसे कैवल्य शरीर कहते हैं। तीसरा आता है महाकारण शरीर। फिर कैवल्य देह के साथ जब माया का मिलाप हो जाता है तो वह देह महाकारण शरीर कहलाती है, इसी को जीव कहते हैं। फिर अगला है कारण शरीर। जब जीव के साथ 3 गुण रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण आकर के मिल जाते हैं तो फिर यह कारण शरीर धारण कर लेता है। फिर आता है 5वां सूक्ष्म शरीर। जब कारण शरीर के साथ 5 तत्व, 5 विषय और इन 5 विषयों की 5 प्रकृतियां यानी 25 प्रकृतियों का मिलाप हो जाता है तो यह सूक्ष्म देह या स्वप्न शरीर हो जाती है। छठा है स्थूल या जागृत शरीर। जब सूक्ष्म शरीर के साथ सभी जड़ चेतन मिश्रित शक्तियां स्थूलाकार हो जाती हैं तो हम स्थूल अथवा जागृत शरीर बन जाते हैं। यह जागृत शरीर हमारी आंखों से दिखने लगती है। 3 गुण कौन कौन हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 5 तत्व कौन कौन हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 विषय कौन कौन हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय या 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और प्रत्येक तत्व के 5 प्रकृतियां हैं। जैसे आकाश तत्व का 5 प्रकृति है काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। वायु तत्व की 5 प्रकृति है चलन, बलन, धावन, सिकोरन, पसारन। अग्नि तत्व के 5 तत्व हैं भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्हाई। जल तत्व के 5 तत्व लार, मूत्र, खून, पसीना, वीर्य। पृथ्वी तत्व के 5 तत्व हाड़, मांस, चाम, रोम, नाड़ी।
ये 25 प्रकृतियां हुई। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं, पैर जो चलने का काम करते हैं, इसके देवता उपेंद्र देव हैं। दूसरा गुदा जो मल बाहर करते हैं, इसके देवता यम देवता हैं। तीसरा शिशन, यह विषय भोग करती है, इसके देवता ब्रह्मा जी हैं। मुख खाता है, इसके देवता अग्निदेव हैं। 5वां भुजाएं काम करते हैं, इनके देवता इंद्र हैं। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां आती हैं। पहला शब्द, कान सुनने का काम करते हैं, इनके देवता दिशा जी हैं। दूसरा स्पर्श, जिसको त्वचा कहते हैं, शीतोष्ण का आभास कराते हैं, इसके देवता गरुण देवता हैं। तीसरा है रूप, आँखें जो देखने का कार्य करती हैं, सूर्य देवता इनके देवता हैं। चौथा है रस, जिह्वा रसों को चखती है, इनके देवता वरुण देवता हैं। 5वां है गंध, नाक जो सूंघने का काम करते हैं। 4 अंतःकरण हैं। पहला मन, जिसका काम है इच्छा करना, इसके देवता चंद्रमा हैं। दूसरा बुद्धि, फैसला करती है, इसके देवता ब्रह्मा जी हैं। चित्त याद करता है, इसके देवता वासुदेव नारायण हैं। चौथा अहंकार, यह क्रिया करने का काम करता है, इसके देवता शिव जी हैं। मन की उत्पत्ति कैसे हुई? जब जड़ और चेतन का मिलाप हुआ तो एक ग्रंथि बन गई, उसी ग्रंथि को मन कहते हैं। फिर आकाश का अर्थ होता है शून्य, इसी शून्य से आकाश पैदा हुआ, जिसका गुण है शब्द। आकाश से वायु पैदा हुई, जिसका गुण है स्पर्श। वायु से अग्नि पैदा हुई, जिसका गुण है प्रकाश। अग्नि से जल पैदा हुआ, जिसका गुण है रस। जल से पृथ्वी पैदा हुई, जिसका गुण है गंध। ये हमारा शरीर पंचकोश है, और इस पंचकोश को पंचकोशी विज्ञान कहते हैं। पंचकोश विज्ञान को हम विस्तार से जरा जाने, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं कि मैं कौन हूं। मित्रों, हमारे शरीर के 5 पड़ाव हैं। यह जो शरीर हमको दिखाई दे रहा है हमारा, केवल वही हमारा शरीर नहीं है, बल्कि इसमें इस शरीर के अलावा 4 और शरीर मौजूद हैं। नंबर 1 है अन्नमयी कोश, जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं। दूसरा प्राणमयी कोश, ये एथरिक बॉडी। तीसरा मनमयी कोश, एस्ट्रल बॉडी। चौथा विज्ञानमयी कोश, मेंटल बॉडी। 5वां आनंदमयी कोश, कैजुअल बॉडी। हमारा शरीर 5 को आश्रय दिया हुआ है। इस अन्नमय कोश को प्राणमय कोश ने, प्राणमय कोश को मनोमय कोश ने, मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश ने, और विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश ने ढक रखा है। अब सोचिए, आनंदमय कोश 4 कोशों से ढका हुआ है। वह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या सिर्फ शरीर के तल पर ही जी रहा है अथवा उस अन्य किसी आवरणों पर। जब जो जैसा जिस तल पर जिएगा, जिस तल पे सोचेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। किसी तल पर जीने का अर्थ है हमारी चेतना या जागरण की स्थिति क्या है। अन्नमयी कोश को जरा विस्तार से समझें। हमारे शरीर में सर्वप्रथम अन्न आश्रय लेता है, फिर वह अन्न आगे की प्रक्रिया में बदलता है, इसलिए हम इस भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। जो देह हमें दिख रही है वह अन्न से बनी हुई है, अतः इस शरीर को ठीक रखना है तो अपने भोजन पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम अपने खान पान पर संतुलन बना लें तो यह दिखने वाला शरीर सुंदर व स्वस्थ हो जाएगा। निर्मल काया तभी संभव है जब हम निर्मल भोजन करेंगे। यदि आपको दिखने वाले शरीर को शुद्ध रखना है तो आपको नियम से बंधना होगा, यही इसका मूल सिद्धांत है। अगर आप एक नियम से समय के अनुसार खान पान
शौच स्नान करते हैं तो आपका शरीर स्वतः रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। आपके भोजन की मात्रा, समय, गुणवत्ता नियमित होनी चाहिए। उसी तरह आपके शौच और स्नान का भी नियम होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए। आपके सोने का भी समय निर्धारित होना चाहिए। अगर आपके शरीर में व्यवस्था आ गई तो आपका प्राणमयी कोष, जो अगला कोष है, स्वतः व्यवस्थित होने लगेगा। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनती है, मांस से मज्जा फैटी अस्थि बनती है, और उसी मांस से हड्डी बनती है, हड्डी से फिर शुक्र, ओज, वीर जिसे कहते हैं। अब प्राणमयी कोष क्या है? प्राणमय कोष को संतुलित करने के लिए उसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। प्रारंभ में हमें पूरी और गहरी सांस लेनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में जो सांस हम लेते हैं उससे फेफड़े का 1/4 भाग भी नहीं खुल पाता, अर्थात उस श्वास से 1/4 भाग में भी वायु नहीं पहुंच पाती। यह वायु हमारे फेफड़े को जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाग में ऑक्सीजन पहुंचेगी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा रक्त शुद्ध हो पाएगा। रक्त जब श्वास के संपर्क में आता है तो उस श्वास रूपी वायु को रक्त ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न अंगों से लाए गए मल को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। इसलिए अगर हमें श्वास पर सिद्धि प्राप्त करनी है तो पूरी गहरी श्वास लेनी चाहिए। हमें श्वास को धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, अर्थात फेफड़े को पूरी तरह श्वास से भरना और पूरी तरह श्वास को बाहर निकालना, यही प्रथम पड़ाव है प्राण वायु के सिद्धि का। केवल इतना ही करने से आपका फेफड़ा शुद्ध रहेगा। अब इसके विषय में तो हम लोग 2021 में कोरोना की क्या हालत थी, मैं खुद कोरोना से गुजरा हूँ। फेफड़ा मेरा कितना खुलता था सांस ही लेने के लिए, तो ऑक्सीजन से कितने लोग मर गए, बताने की जरूरत नहीं है। और जब रक्त शुद्ध हो जाएगा, जब फेफड़ा शुद्ध हो जाएगा तो रक्त शुद्ध हो जाएगा। जब फेफड़ा शुद्ध हो जाएगा तो पाचन शक्ति ठीक हो जाएगी और आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि श्वास नाक से और सदैव धीरे धीरे लेनी चाहिए। प्राणों के इस आवागमन को ही हम प्राणायाम कहते हैं। हठ योग में प्राणों को सिद्ध करने के लिए 8 प्रकार की प्राणायाम का वर्णन किया गया है। पहला सूर्य भेदी प्राणायाम, दूसरा उज्जयी प्राणायाम, तीसरा शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रस्तिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और प्लाविनी प्राणायाम। प्राण वह ऊर्जा है जो मन और शरीर को जोड़ता है। प्राणमयी कोष को आंख से नहीं देखा जा सकता। जब हम श्वास लेते हैं तो भीतर जा रही हवा 5 भागों में विभक्त हो जाती है, या यूं कहें कि वह शरीर के अंदर 5 जगह स्थिर व स्थित हो जाती है। लेकिन वह स्थिर व स्थित रहकर भी गतिशील रहती है। वायु के इस 5 तरह से रूप बदलने के कारण ही व्यक्ति चेतना में जागृत रहता है, स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं, पाचन क्रिया सही चलती है और हृदय में रक्त का प्रवाह होता रहता है। उपरोक्त 5 में से कहीं भी दिक्कत होने से सभी जगह प्रभावित हो जाते हैं और इसी से शरीर, मन, चेतना, रोग से घिर जाते हैं। मन, मस्तिष्क, चर्बी, मांस, आंत, गुर्दे, मस्तिष्क, श्वास नलिका, स्नायु तंत्र और खून आदि सभी प्राणायाम से शुद्ध और पुष्ट रहते हैं। इसके काबू में रहने से मन और शरीर काबू में रहता है। मित्रों, प्राण तत्व को चेतन ऊर्जा कहा गया है। इसे एक प्रकार से चार्जर कह सकते हैं, जिसके कारण अन्नमय कोष की शक्ति व्यय होने के बावजूद भी उन्हें खोखला नहीं होने देता, बल्कि बैटरी को डिस्चार्ज होने से पहले ही उसे चार्ज कर देता है। बैटरी क्या है? हमारी शरीर। चार्जर क्या है? प्राण। प्राण के 5 रूप हैं। पहला प्राणवायु, दूसरा अपान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा उदान वायु, 5वां व्यान वायु। अब प्राणवायु को समझते हैं। प्राणवायु क्या है? प्राणवायु 5 वायुओं में सबसे प्रधान वायु मानी जाती है। इस वायु का मुख्य स्थान मुख और नासिका द्वार है।
नाक से लेकर हृदय तक जो भी वायु होती है वह प्राणवायु कहलाती है। यानी कि शरीर में नासिका के अग्रभाग से लेकर हृदय तक का इसका स्थान माना जाता है। प्राणवायु ही पांचों वायु में परिवर्तित होती है और यह वायु हमें जीने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस वायु को सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। चेहरे पर चमक, आंखों में तेज, मन में उमंग, स्वभाव में साहस एवं प्रवृत्तियों में पराक्रम इसी प्राणवायु का उपयुक्त मात्रा में प्रवाह होना है। इसे ही प्रतिभा अथवा तेजस कहते हैं। श्वास लेने से जो स्पंदन हमारे अन्नमय कोश से बाहर की तरफ जाता है उससे हमारे चारों तरफ तरंगों का एक क्रम बन जाता है। यही हमारा प्राणमय कोश है। शरीर के इर्द गिर्द फैला हुआ यह विद्युत प्रकाश तेजो बलय कहलाता है, जो नंगी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन आधुनिक विज्ञान के कुछ तकनीक के जरिए देखा जा सकता है। प्राणायाम के जरिए प्राणमय कोश को स्वस्थ रखा जा सकता है। प्राणवायु के ठीक से कार्य न करने पर मनोरोग होता है। यह स्थूल शरीर व मन को जोड़ता है। पूरे शरीर और मन के बीच का पुल है प्राण और दोनों स्तरों पर कार्य करता है। यह जीवनी शक्ति जो हर जीवित पदार्थ, पेड़ पौधे, पशु जंतु आदि सब में है, प्राण उस प्रत्येक वस्तु में प्रभावित होता है जिसका अस्तित्व इस जगत में है। इससे भी अधिक प्राण भौतिक संसार, चेतना और मन के मध्य संपर्क सूत्र है। इस जीवनी शक्ति को प्राणमयी कोश कहते हैं। शरीरांतर्गत इस वायु को ही कुछ लोग जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा मानते हैं। प्राणवायु का मुख्य स्थान हृदय में है। प्राणवायु के आवागमन को अच्छे से समझकर जो इसे साध लेता है वह लंबे काल तक जीवित रहने का रहस्य जान लेता है। जब तक प्राण है तब तक शरीर चलता है, प्राण हट गया शरीर चलना बंद हो जाता है। दूसरा है अपान वायु। अपान वायु नाभि से लेकर नीचे के सभी भागों में उपस्थित रहता है। यह वायु बड़ी आंत को बल प्रदान करता है, गुदा द्वार तथा मूत्र द्वार को भी शक्ति प्रदान करता है। अर्थात इसी वायु की वजह से हमारा गुदा द्वार और मूत्र द्वार का संचालन सही तरीके से हो पाता है। इसे आप इस तरह का समझ सकते हैं कि हम जो भी मल और मूत्र का त्याग करते हैं उसे त्यागने के लिए हम जिस वायु का प्रयोग करते हैं उसी वायु को हम अपान वायु कहते हैं। गुदा द्वार से निकला हुआ वायु भी अपान वायु ही कहलाता है। जब यह वायु कुपित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नाभि से नीचे सारे अंगों का कंट्रोल अपान वायु से ही होता है। अपान वायु का मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर होता है। लीवर, पैनक्रियाज, गुदा के सारे कार्य अपान वायु से ही संपन्न होते हैं। कब्ज रहना अपान वायु की कमी से ही होता है। अधिक मूत्र आना अपान वायु की अधिकता से होता है। अपान वायु के असंतुलन की अवस्था में यदि अपान वायु नीचे से ऊपर की ओर हो जाए तो एसिडिटी, ढकार आदि उत्पन्न हो जाता है। अपान वायु के बिगड़ने से ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। प्रतिदिन योग, आसन और व्यायाम करने से प्राण और अपान वायु दोनों ठीक कार्य करते रहते हैं। आसन और प्राणायाम स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक है। शरीर निरोगी और मन शांत रहता है। अपान वायु को कैसे ठीक करें, इसके लिए रोजाना योगासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, गोमुखासन, मकरासन, हास्यासन, शवासन और अनुलोम विलोम, त्रिबंध, कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम, लंबा गहरा सांस, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे अपान वायु बिल्कुल ठीक रहती है। तीसरा है समान वायु। यह वायु छाती से नाभि के बीच में होता है, या यूं कहें कि इसका सीधा संबंध छाती और नाभि के मध्य भाग से होता है। यह वायु हमारे पाचन शक्ति को क्रियाशील बनाता है। यकृत, आंत इन सबको शक्ति प्रदान करता है तथा जठराग्नि के रस के स्राव को नियंत्रित करता है। अर्थात जो रस का प्रयोग भोजन पचाने के लिए किया जाता है उस रस को समान वायु नियंत्रित करती है। अगर समान वायु में असमानता आ गई तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।
प्राण और अपान का मध्य क्षेत्र नाभि है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम से समान वायु सुधर जाती है। चौथा है उदान वायु। उदान वायु का स्थान कंठ नली से लेकर पूरे मस्तिष्क तक होता है। यह वायु हमारे कंठ से लेकर ऊपर के सभी भागों को नियंत्रित करता है, अर्थात कंठ, आंख, नाक, कान एवं मस्तिष्क, इन सभी पर इसी वायु का नियंत्रण होता है। इस वायु की कमी से हमें अनिद्रा की समस्या हो जाती है। मस्तिष्क के सभी कार्य इसी वायु से संपन्न होते हैं, या यूं कहें कि वायु मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। उदान वायु गले में ही रहती है। इस वायु की शक्ति से मनुष्य का स्वर निकलता है, बोलता है, गीत गाता है, निम्न, मध्यम और उच्च स्वर में बात करता है। श्वास को बाहर निकालने का कार्य उदान वायु ही करता है। हिचकी आना, आवाज गड़बड़ हो जाना, हकलाना, ये सब उदान वायु की गड़बड़ी का नतीजा होता है। उज्जयी प्राणायाम करने से उदान वायु ठीक रहती है। पांचवा, व्यान वायु। व्यान वायु शरीर के सभी भागों में उपस्थित रहती है, यानी संपूर्ण शरीर में इसका फैलाव रहता है। यह मूलतः सभी वायु अर्थात प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु एवं उदान वायु के मध्य सहयोग स्थापित करता है, यानी कि इसके ही सहयोग से सभी वायु आपस में सही कार्य कर पाते हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि व्यान वायु अन्य सभी वायु के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। इन सभी वायु में किसी एक में दिक्कत हो जाने से हमें रोगी बना देता है। इस सभी वायु को नियंत्रित करने के लिए हमें नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर हम प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे ये पांचों वायु समान रूप से व्यवस्थित रहेंगे। इन पांचों वायु के उपरांत भी 5 उपवायु होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं मित्रों। ये 5 उपवायु कौन कौन से हैं? नाग वायु अर्थात नाग प्राण। जब हमें छींक आती है तब हम नाग उप प्राण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कूर्म वायु अर्थात कूर्म प्राण। जब हम जम्हाई लेते हैं तब यह कूर्म प्राण बहुत ही सहयोग करता है। क्रिकर प्राण। क्रिकर प्राण जब हम कहीं पर भी खुजली करते हैं तो हमको यह सहयोग करता है, क्रिकर प्राण। देवदत्त उप प्राण। यह प्राण हमें पलक झपकाने में सहयोग करता है। बहुत लोगों की आंखें ऐसे ऐसे करती रहती हैं, मुलमुलिया जिसे बोलते हैं, या ठहरी हुई रहती हैं, तो यह जो है देवदत्त प्राण में ही कमी या खराबी आ जाने से ही होता है। धनंजय उप प्राण। यह प्राण हमें हिचकी लेने में सहयोग करता है। इस प्रकार उपरोक्त 5 प्राण और 5 उप प्राण हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं, जो कि प्रतिक्षण हमारे छोटे बड़े कार्यों को संपन्न करने में हमारा सहयोग करते हैं, जो कि हमारे शरीर को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते रहते हैं। व्यान वायु की गड़बड़ी से रक्त संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इसी के आगे की प्रक्रिया है। अब तीसरा कोष है मनोमय कोष। मित्रों, हमारे अस्तित्व में अन्नमय व प्राण मन के अलावा जो तीसरी चीज है वह है मन। मन के अंदर ही सारी कल्पनाएं, विचार, धारणाएं, इच्छाएं आदि संपन्न होती हैं। मनोमय कोष पूरी विचार सत्ता का क्षेत्र है। इससे मन के 3 रूपों, चेतन यानी कॉन्शस, अचेतन यानी सब कॉन्शस और उच्च चेतन यानी सुपर कॉन्शस, तीनों ही परतों का समावेश होता है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त तीनों का ही संगम है। मन कल्पना करता है, बुद्धि विवेचना करती है और निर्णय पर पहुंचती है, और चित्त में अभ्यास के आधार पर आदतें बनती हैं, जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप ही मनोमय कोष कहलाता है। मनमय कोष में भावना, संवेदना, विचार जैसे विभत्स विचार, करुणा, हास्य, रौद्र, श्रृंगार, वात्सल्य, वीर रस, विस्मय आदि सभी रस शामिल हैं। चौथा है सुरति, विकल्प, स्मृत, विपर्य। भावना क्या होती है? भावना हमारे अंदर जो भी विचार उठते हैं सभी भावनाओं के अंदर ही आते हैं। दूसरा है संवेदना। संवेदना सभी 5 इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाता है वह दिमाग द्वारा मन ही समझता है, आँखों के द्वारा मन ही देखता है, कानों के द्वारा मन ही सुनता है, नाक के द्वारा मन ही सूंघता है,
यानी एक कंप्लीट कोऑर्डिनेटर सिस्टम चलता रहता है। विचार, अच्छे विचार जो भी हों, धरती के कणों को तो गिना जा सकता है, परंतु मन के विचारों को गिन पाना बहुत ही मुश्किल है। जितने विचार होते हैं उतने ही विकल्प भी होते हैं। चौथी है सुरति। आपके मन में उठती हुई विचारों की लहरों को ही सुरत कहते हैं। विकल्प, आपके मन में जितने विचार होते हैं उतने ही विकल्प भी होते हैं। मन क्योंकि संकल्प और विकल्प दोनों करता है। स्मृति, स्मृति और भावनाओं में तालमेल अच्छा होना चाहिए। मन यदि आपके ऊपर हावी रहेगा तो आपका जीना दुर्लभ कर देगा। विपर्य, मन आपके शरीर की तीसरी लेयर है। जीवन आप नहीं, आपका मन जी रहा है। मन सुख लेना चाहता है, परंतु आपका विपर्य आपको दुख के गड्ढे में ढकेल देता है। अन्नमयी, प्राणमयी और मनमयी कोश को मैं अपने से जोड़ दिया है आपने। यहीं से आपके दुखों का सागर शुरू हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक हुआ तुम्हारे पिता को, तो भय तुमको भी आएगा। हार्ट अटैक हुआ तुम्हें, तब भी तुमको भय आएगा। वाह भाई वाह, पिता को हार्ट अटैक हुआ तब भी आप भयभीत हुए, आपको हार्ट अटैक हुआ तब भी आप भयभीत हुए, क्योंकि तुमने सब जगह मैं और मेरा जोड़ रखा है। द होल जर्नी begins थ्रू मी। मैं हूं तो संसार है। पहले अपनी सोच सही करें, फिर सब सही हो जाएगा। अन्नमय कोश मैं नहीं हूं, यह सोच आते ही रास्ता साफ हो जाता है। इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि अन्नमय कोश या शरीर मैं नहीं हूं। यह सोच लेना ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु मन मैं नहीं हूं, इतना सोच पाना थोड़ा ज्यादा कठिन है। उदास हुआ मन तो तुम कहते हो मैं उदास हूं। ये बताओ तुम उदास हो कि तुम्हारा शरीर, कि तुम्हारा मन उदास है? तुम दुख सुख की भावनाएं बनी मन में और आप मन बनकर जी रहे हो। क्षण में सुख, क्षण में दुख, ये भावनाएं कहां से आई? शरीर में, कान में, प्राण में नहीं, केवल मन में है। फिर मन से प्राण वायु में, फिर अपारण वायु में, शरीर में रोग ही पैदा करते चले जाते हैं। विशेषकर डिप्रेशन, हार्ट की समस्या, यह सारा खेल मन का है। मन की लहरें ही तो हैं विचार। 24 घंटे में 60,000 विचार की लहरें हमारे मन में उठती रहती हैं। जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे ही मन शांत होता जाता है। एक कहानी आती है जड़ भगत की। जड़ भगत अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक गर्भवती हिरनी को एक शेर अपने शिकार के लिए पीछा कर रहा था। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भागती भागती नदी में छलांग लगाई। उसी नदी में उसे प्रसव हो गया। हिरनी तो शेर के डर से अपने बच्चे को छोड़कर उस पार कहीं दूर भाग गई, परंतु जड़ भगत ने उस नवजात हिरन को पानी से उठा लाए और अपने आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। वह हिरन का बच्चा जड़ भगत के पास इतना परच गया था कि साधना करते समय भी उन्हीं के गोद में बैठा रहता था। जड़ भगत का मन उस हिरन के बच्चे पर इतना लग गया कि मरते समय उनका दूसरा जन्म हिरन का हो गया। जैसे मति वैसे गति। उनको अपने पिछले जन्म की बातें सारी याद थी। बाद में जब उनका तीसरा जन्म हुआ तो वैसी गलती फिर न हो जाए, इसके डर से अपना कोई शिष्य जड़ भगत ने नहीं बनाया और अपने मन को ही अपना शिष्य बना लिया और अपनी बुद्धि से अपने मन को उपदेश देते थे। कबीर कहते थे, ये मन तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम सोना तो हो नहीं कि तुम्हें सुहागा से साफ कर लूं, घोड़ा भी नहीं हो कि तुमको चाबुक लगाऊं, हाथी भी नहीं हो कि बर्छी से तुम्हें नियंत्रित करूं। अगर तुम ज्ञानी भी होते तो तुम्हें ज्ञान से समझा बुझाकर अमरापुर पहुंचा देता। अमरापुर कबीर साहब पहुंचाने की बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि अमरापुर कोई देश है। अमरापुर का मतलब है मरना पुनः न पड़े। अमरा, मरना का उल्टा को अमरा कहते हैं। जैसे शराबी को कैसी भी बुद्धि से समझाओ उसके कुछ भी समझ में नहीं आता, वैसे ही अज्ञानता की चादर आपकी बुद्धि ने ओढ़ रखी है और संसार में उसी प्रकार गिर पड़े हो जैसे शराबी गंदी नाली में गिर पड़ा रहता है। योग प्राणायाम के समय मन का भटकना बंद होकर के एक जगह टिक जाता है तो आपको सुख मिलता है।
संत श्री चोखा मेला की शिष्या महारी, जो कभी श्री कृष्ण जी का दर्शन पाने के लिए रोज मंदिर जाया करती थी, जब उसको यह ज्ञान हो गया कि श्री कृष्ण मैं ही हूँ, तो वह मंदिर जाना बंद कर दिया और अपने में ही श्री कृष्ण का दर्शन पाने लगी। मैं शरीर, प्राण, मन, बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। यह बात मन के विकार और वासना समझने में दिक्कत करते हैं। सही बात सत्संग सुनने से समझ में आएगी। शरीर से प्राणमयी कोश सूक्ष्म, प्राणमयी से कोशमयी सूक्ष्म है। अब एक भजन सुने। अरे मन बात मान जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। आराम तुम भी करते, मैं समुद्र समा, जहाँ से आई हूँ मैं समुद्र समा जाती, मैं समुद्र समा जाती। मन बात मान जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। वो बूंद जिसकी मैं वह कितना तड़पता होगा, वो बूंद जिसकी मैं वह कितना तड़पता होगा। जैसे तड़प रही मैं बेचैन वह भी होगा। भरमाए तुम न होते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मन बात मान जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। आराम तुम भी करते, मैं समुद्र समा जाती, मैं समुद्र समा जाती। तुम ही फंसाए रखा जग में हमें बुलाकर, तुम ही फंसाए रखा जग में हमें बुलाकर। भरमा रहे हो मुझको माया जाल में लुभा कर, भरमा रहे हो मुझको माया जाल में भुला लुभा कर। तेरी माया नहीं होती तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मन बात मान जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। पांचों विषय तुम्हारे अपवित्र करते रहते, पांचों विषय तुम्हारे अपवित्र करते रहते। ज्ञान कर्म इंद्रियां भी तुम्हारे कहे पे चलते, ज्ञान कर्म इंद्रियां भी तुम्हारे कहे पे चलते। ये हमारा कहा करती तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मन बात मान जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती।
लालच व भय के चक्कर फंसते बड़े बड़े हैं। लालच व भय के चक्कर फंसते बड़े बड़े हैं। विषयी न जान पाता परमात्मा खड़े हैं। कैसे जान पाता है? सामने नारी ने पुरुष को देखा, पुरुष ने नारी को देखा, क्या क्या कर जा रहे हैं, उनको क्या पता कि कौन खड़ा है हमारे बीच में। विषयी न जान पाता परमात्मा खड़े हैं। आत्म को जान जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मन बात मान जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। लल्लू तो कहते वह ही गुरु माँ ने जो कहा है। लल्लू तो कहते वह ही गुरु माँ ने जो कहा है। नश्वर है जब जगत यह सदा कौन जो रहा है। लल्लू तो कहते वह ही गुरु माँ ने जो कहा है। नश्वर है जब जगत यह सदा कौन जो रहा है। यही ज्ञान जान जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मन बात मान जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। आराम तुम भी करते मैं समुद्र समा जाती, मैं समुद्र समा जाती। यानी मोक्ष मिल जाता, मोक्ष की अवस्था की चर्चा हो रही है। अगला कोश है विज्ञानमय कोश। मित्रों, विज्ञानमय कोश को समझना इतना आसान नहीं है। यह अंतर ज्ञान या सहज ज्ञान से बना हुआ है। आम मनुष्यों को इसका बहुत कम आभास हो पाता है। जब हम मन से पार हो जाते हैं तभी हम अंतर्ज्ञान या वास्तविक ज्ञान को महसूस कर पाते हैं। इसलिए इसका अनुभव महान योगी जन ही कर पाते हैं। जो मनुष्य पूरी समग्रता से समझ बूझ कर उचित ढंग से विज्ञानमय कोश का इस्तेमाल करता है और असत्य, भ्रम, मोह, आसक्ति आदि से पूरी तरह दूर रहकर हमेशा ध्यान आदि योग क्रियाओं का अभ्यास किया करता है, उसको उचित अनुचित का निर्णय कराने वाली विवेक युक्त बुद्धि अर्थात अंतर्ज्ञान बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। यही वह शक्ति है जिससे योगी जन भूत, भविष्य और वर्तमान को देख पाते हैं, यानी वे ज्ञानी बन जाते हैं। जहाँ जानने की अथॉरिटी है, जहाँ तुम्हारी बुद्धि है। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध बुद्धि जिसको प्रज्ञा बोलते हैं, दूसरी अशुद्ध बुद्धि। बुद्धि द्वैत है, अच्छी और बुरी। मन में स्मृति है परंतु टैंपिंग बुद्धि करती है। हमारा सारा कार्य अशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही होता है। लोग अशुद्ध बुद्धि के द्वारा कार्य करते हैं और कहते हैं भगवान ने करवा दिया। अशुद्ध बुद्धि और मन की बड़ी दोस्ती रहती है। आपके स्वप्न वही होते हैं जो आपके मन में इनपुट गए हुए रहते हैं। अशुद्ध बुद्धि जागृत अवस्था में कार्य करती है। बुद्धि अशुद्ध है क्योंकि मन अशुद्ध है। आपके दोस्त वही होते हैं जो आपके मन की बात करते हैं। जो आपके मन की बात नहीं करेंगे उनसे आप दोस्ती नहीं कर पाएंगे। जब मन में ही गड़बड़ झाला है तो बुद्धि कितनी शुद्ध होगी। विज्ञानमयी कोश अशुद्ध बुद्धि से भरा पड़ा हुआ है। शुद्ध बुद्धि कहाँ से मिलेगी? गुरु के ज्ञान से। सोने से जागो, सोते से जागो, उसका मतलब अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलो। जागृत मनुष्य को ही विज्ञानमय कोश, जागृत मनुष्य ही विज्ञानमय कोश को समझ पाता है। जो विज्ञानमय कोश को समझ लेता है उसी के स्तर को वह समझ पाता है।
उसी स्तर से वह अपने आप को दिखा पाता है। अभ्यास और जागृति द्वारा ही उच्च स्तर की तरफ गति होती है। अकर्मण्यता से नीचे स्तर में चेतना जाकर के गिरती है। वैराग्य के कमी से ही साधना नहीं हो पाती। उपरोक्त चारों कोश मैं नहीं हूँ। अब फिर मैं हूँ क्या? मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मन मुझसे पैदा हुआ है और मुझे ही ठग रहा है। काई पानी से पैदा होती है और पानी को ही ढक लेती है। ढंग से आसन और प्राणायाम करते जाइए, मन की बुराइयां अपने आप धीरे धीरे गलती जाएंगी, हटती जाएंगी, छंटती जाएंगी। मन को ज्ञान से कंट्रोल किया जा सकता है। वह ज्ञान जो आपके स्वयं के अनुभव से प्राप्त हुआ हो। किताबों की पढ़ी हुई विद्या काम नहीं करती। ममता ही मारती है आपको। ममता का घर है आपका मन। मन की भूख प्रेम से मिटती है, सेक्स से नहीं। गुरु को वही शिष्य प्रिय होता है जो गुरु के मन बुद्धि को सुख देता है। संसार में जितनी भी भाग दौड़ चल रही है वह केवल और केवल सुख के लिए है। परमात्मा से यदि सुख न मिलता तो कोई परमात्मा को याद नहीं करता। मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो फिर मैं आखिर हूं कौन? यह शरीर नहीं था तब भी तुम थे। दुनिया नहीं थी लल्लू तब भी मौजूद था, तब भी मौजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। दुनिया नहीं थी लल्लू तब भी मौजूद था, तब भी मौजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। इस जग को बिनसते प्रकटते मैंने बार बार देखा है। सारे जगत का हूँ मैं साक्षी, परमात्मा का बेटा हूँ। इस जग को बिनसते प्रकटते मैंने बार बार देखा है। सारे जगत का हूँ मैं साक्षी, परमात्मा का बेटा हूँ। मेरे सिवा इस जग में किसका वजूद था, किसका वजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। दुनिया नहीं थी लल्लू तब भी मौजूद था, तब भी मौजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। चलती रेलगाड़ी को कोई खड़ा पथिक जाने है। यदि साथ साथ दोनों दौड़ें तो दोनों खड़ा माने हैं। चलती रेलगाड़ी को कोई खड़ा पथिक जाने है। यदि साथ साथ दोनों दौड़ें तो दोनों खड़ा माने हैं। क्षण क्षण बिनसते पिंडी और ब्रह्मांड को, क्षण क्षण बिनसते पिंडी और ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड को। जो खुद न बिन से बदले वही जान पाएगा। दुनिया नहीं थी लल्लू तब भी मौजूद था, तब भी मौजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। यदि देह प्राण मन होते तो तीनों कैसे परखते। यदि देह प्राण मन होते तो तीनों कैसे लखते। बचपन व जवानी बुढ़ापा तुम तीनों कैसे परखते। यही आत्मदर्शन लल्लू समझने की बात है, समझने की बात है। सद्गुरु शरण जो जाए वही जान पाएगा। दुनिया
दुनिया नहीं थी लल्लू, तब भी मौजूद था, तब भी मौजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मन का सुख और दुख किसे पता चलता है? जो उसके पास होगा, उसके पास बुद्धि है। यदि बुद्धि खराब हो जाए तो किसे पता चलेगा? जो उसके पास होगा, अर्थात चेतन स्वरूप मैं को। सबका आधार सच्चिदानंद परमात्मा है। पंखा चलता है कि बिजली चलती है? बल्ब जलता है कि बिजली जलती है? मन बुद्धि वह पंखा है जिसे मेरी चेतना चलाती है और तब वह जलता है। मैं सत्य स्वरूप चेतन स्वरूप हूँ। मन को केवल सुख चाहिए। खीर खाने में या पत्नी में सुख मिलता है तो हमेशा खीर खाने में या पत्नी में सुख मिलता तो हमेशा मिलता ना, परंतु हमेशा नहीं मिलता। चंद्रमा का प्रतिबिंब तब तक दिखता है जब तक पानी ठहरा हुआ होता है। चंद्रमा का कनेक्शन इस शरीर से काफी जुड़ा हुआ है। आपके शरीर में 70% पानी है। सुख तभी तक स्थिर है जब तक आपका मन स्थिर रहता है। मन भटका सुख गायब। आखिरी छठा कोश आनंदमय कोश। हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने इस कोश को हृदयाकाश, कारण शरीर नामों से भी पुकारा है। हमारे आंतरिक जगत से इस कोश का संबंध बहुत अधिक रहता है और बाह्य जगत से बहुत कम। हमारे जीवित रहने या हमारे स्थूल शरीर के काम करने, कायम रहने और संसार के समस्त व्यवहारों के संपादित होने वाले क्रियाकलाप को इसी कोश पर अवलंबित रहते हैं। किंतु इस कोश तक पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं होता। यहाँ वही पहुंच पाते हैं जो नियमित रूप से ध्यान आदि की साधना करते हुए समाधि तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। मित्रों, बड़भागी मनुष्य ही वहां तक पहुंचने में सफल होते हैं। वही हमेशा आनंद में लीन रहने वाले जीव स्थिति का उपभोग करते हैं। वही मनुष्य आत्मा के प्रकाश का अनुभव कर पाता है। ईश्वर और जगत के बीच की कड़ी है आनंदमय कोश। एक तरफ जड़, देह, प्राण, मन और बुद्धि, तो दूसरी तरफ इन दोनों के बीच खड़ा है आनंदमय कोश में स्थित आत्मा। अतिमानव, सुपरमैन, योग युक्ति समाधि को ही हम ईश्वर कहते हैं। यह ईश्वर ही अतिमानव है। यही अरिहंतों और बुद्धि पुरुषों की अवस्था है। ऐसा अतिमानव ही सृष्टा और दृष्टा दोनों है। सृष्टा और दृष्टा इस आनंदमय कोश से ही ब्रह्मांड चलायमान है। अन्य सभी कोश सक्रिय हैं। यह आनंदमय कोश मानव और ईश्वर के मध्य खड़ा है। इस प्रकृति में उपरोक्त पंच कोशों में आत्मा विचरण करती रहती है, किंतु जो आत्मा इन, ध्यान से सुनेंगे, जो आत्मा इन पांचों कोशों से मुक्त हो जाती है, ऐसी मुक्त आत्मा को ही ब्रह्मलीन कहा जाता है। यही है मोक्ष की अवस्था। जीवात्मा के 5 शरीर बताए गए हैं: जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। ईश्वर की प्राप्ति केवल उसी जीवात्मा को होती है जो आनंदमय देह में स्थित रहता है। देवता, दानव, पितर और मानव इस हेतु में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि लोग कहते हैं गुरु कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ठीक है, गुरु का मतलब ज्ञान होता है, देह नहीं होता है। गुरु किया है देह का, सदगुरु चिन्हा नाय, भव सागर के जाल में फिर गोता खाएं। अब एक भजन सुने तब और क्लियर हो जाएगा। खेना अपने को है अपनी नाव, खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ कोई नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। खोजना होगा, खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं। जीवत सुख मिले मोक्ष मुए पे, जवन गुरु यह बतलाते हैं। पैसा पान सुपारी चढ़वावई, चरण कधोवन पिलवाते हैं। 84 का
184 का भरवाते बांड, करम कोई दूजा नहीं, करम कोई दूजा नहीं, करम कोई दूजा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं। ऐसा कोई मंत्र, श्लोक, जाप नहीं है कि आप उसे जाप कर लीजिए और आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको भगवान मिल जाएंगे। ऐसन गुरुवन से रहना सावधान, ठगहार और दूजा नहीं। मन है माया नारी प्रभु की, आत्म ही ये परमात्म है। मन है माया नारी प्रभु की, आत्म ही ये है परमात्म। ब्याह करा दो मन की प्रभु से, ब्याह करा दो मन की प्रभु से, मत समझो तुम नारी अपन, तबई मनवा पे, तबई मनवा पे लागे लगाम, भतार इसका दूजा नहीं। तबई मनवा पे लागे लगाम, भतार इसका दूजा नहीं। जैसे मन पाए आपन सुहाग, खराब राह सूझा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं, खेवैया यहाँ दूजा नहीं, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं। देह रहत निज भीतर झांको, मुक्ति 84 का आंको। देह रहत निज भीतर झांको, मुक्ति 84 की आंको। कुएं की बल्टी कुएं में होगी, कुएं की बल्टी कुएं में होगी। कुआं नहीं तो बल्टी का को, देह नाही तो, देह नाही तो आत्म हैरान, परमात्म बूझा नहीं। देह नाही तो आत्म हैरान, परमात्म तूने बूझा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं। लल्लू कहत गुरु मात कथन, सब सदगुरु ने है जो समझाया। लल्लू कहत गुरु मात कथन, सब सदगुरु ने जो है समझाया। 184 से मुक्ति के खातिर, यह मानव तन तुमने पाया। 184 से मुक्ति के खातिर, यह मानव तन तुमने पाया। जारी डारो ये, जारी डारो ये पांचों विकार, काम क्रोध दो मोह अहंकार। जारी डारो ये पांचों विकार, हवन कोई दूजा नहीं। खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। मित्रों, अंत में मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, मैं ही सब जगह, जिस तल पर रहता हूँ वही बन जाता हूँ। देह तल पर रहूँगा देह बन जाऊँगा, प्राण तल पर प्राण, मन के तल पर मन, विज्ञान के तल पर विज्ञान, और आनंदमय कोश के तल पर रहूँगा तो सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। यह सब वैसे ही है जैसे मनुष्य तो एक ही है, परंतु संयोग बस या भाग्य बस या कर्म बस वह कभी चोर, कभी सिपाही, कभी मजदूर, कभी मालिक, कभी मुलाजिम, तो कभी मंत्री या कभी प्रधानमंत्री बन जाता है। अब इस पर आप विचार करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। जय जय श्री गुरुदेव।